एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि आज जब सुनवाई हुई इस मामले को लेकर के, तो सरकार का रवैया भी बहुत सॉफ्ट था छात्र प्रदर्शनकारियों के लिए। और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि सरकार छात्रों के साथ है और अगर छात्रों के साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ गलत हुआ है, तो ये बेहद गंभीर विषय है और सरकार इसे हल्के में नहीं लेगी। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय इस बात को लेकर के है कि छात्र हिंसा में शामिल नहीं होंगे। जिन लोगों ने हिंसा की है वो बाहर के असामाजिक तत्व होंगे। और उनका ये भी कहना था कि उन्हें इस बात की भी जानकारी मिली है कि रेप और एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों का जो सामना कर रहे हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, ऐसे लोग भी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने आंदोलन की आड़ में हिंसा को अंजाम दिया। बहरहाल सरकार और याचिकाकर्ता जो आज कोर्ट में मौजूद थे, दोनों ही इस बात पर एकमत थे कि इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। एक हाई पावर कमेटी का गठन होना चाहिए जो तमाम आरोपों की जांच करे। और चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि इस मामले में आरोप बेहद संजीदा है और हमें पहली नजर में लगता है कि छात्र शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, संविधान के दायरे में रहते हुए, संविधान से उनको जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसके तहत वो अपनी मांग कर रहे थे। ऐसे में जो पुलिस ज्यादती के आरोप है वो बेहद संजीदा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि वो हर आरोप की तह में नहीं जा सकता, लिहाजा बेहतर होगा कि इन तमाम आरोपों की जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाए। और इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार और उन तमाम राज्यों को नोटिस जारी किया है जहां पर हिंसा हुई। उनमें उत्तर प्रदेश शामिल है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा महाराष्ट्र है, असम है, बिहार है। और इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को यह भी कहा कि जब अगली सुनवाई हो तो वो ऑनलाइन पेश भी हो। तो उम्मीद यह है कि जब अगली सुनवाई होगी इस मामले को लेकर के, तो कोर्ट इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए अपनी तरफ से एक कमेटी के गठन का आदेश दे सकता है। बिल्कुल, ये बहुत डिटेल जानकारी आपने दी है। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी बेहद गंभीर है।